हाय गाइस, वेलकम टू योर चैनल विहंगम क्लासेस। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल फ्यूचर। पिछले क्लास में हम लोग सिंपल प्रेजेंट पढ़े, सिंपल पास्ट पढ़े, आज हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर। तो सिंपल फ्यूचर मतलब भविष्य के बारे में हम ये बताएंगे। ओके, तो सिंपल फ्यूचर तो कैसे पता चलेगा ये सिंपल फ्यूचर में है, तो हमें ये बताइए कि हमें कैसे पता चला कि सिंपल प्रेजेंट था। तो जब हे हूँ हो शब्द था तो हम ये समझ गए ये सिंपल प्रेजेंट है। और जब था थी लगा था समझ गए सिंपल पास्ट है। और जब गा गे गी लगा होगा, क्या लगा होगा? गा गे गी। जब गा गे गी लगा होगा तो हम समझ जाएंगे क्या है, सिंपल फ्यूचर है। ओके, तो स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल का प्रयोग करेंगे, विल लिख देंगे। विल के बाद हम बी या हैव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बी या हैव। ओके, सिंपल फ्यूचर पढ़ रहे हैं तो बी या हैव का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ब नहीं गिवन होता है ना, जैसे आना जाना खाना पीना नहीं होता, तो उसके जगह पे हम बी या हैव को क्या मानते हैं? वर्ब मानते हैं। उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, अब देखिए यहाँ पे बी कब लगाएंगे, हैव कब लगाएंगे? तो बी का प्रयोग हम तब करेंगे जब वाक्य में एडजेक्टिव होगा। क्या आएगा? एडजेक्टिव। जब वाक्य में एडजेक्टिव आएंगे तब हम बी का प्रयोग करेंगे। वहीं दूसरी ओर जब वाक्य में नाउन आएगा, क्या आएगा? नाउन। जब वाक्य में नाउन आएंगे तो उनके साथ हम क्या करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए बी कब लगाएंगे? जब एडजेक्टिव होगा तब लगाएंगे। तो एडजेक्टिव कैसे पहचानेंगे? जैसे बोलेंगे ईमानदार, बेईमान, ना, बहादुर, बूढ़ा, जवान, नया, पुराना, अच्छा, बुरा, ये सब जितने शब्द हैं ये सब क्या है? एडजेक्टिव है, जो नाउन की विशेषता को बताते हैं ना। जैसे ये मार्कर क्या है? काला है, तो काला क्या हो गया? एडजेक्टिव। यह घर बहुत अच्छा है, तो अच्छा क्या हो गया? एडजेक्टिव। तुम ईमानदार हो, तुम बहादुर हो, तुम मेहनती हो, तो मेहनती, ईमानदार, बहादुर, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। तो जब ये सब शब्द हिंदी में आएंगे तो उनके साथ हम बी का प्रयोग करेंगे। ओके गाइस, और नाउन किनको कहेंगे? नाउन जैसे बोलेंगे किताब, कॉपी, पेंसिल, घर, मकान, ना, रुपया, पैसा, धैर्य, ये सब क्या है? ये सब नाउन है। तो जब नाउन आएगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। तो आइए इसको जान लेते हैं हिंदी के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से। तो एक एग्जाम्पल आपके सामने है, वह ईमानदार होगा। वह ईमानदार होगा। कौन ईमानदार होगा? वह होगा। तो वह को बोलेंगे ही। गा को क्या बोलेंगे? विल, तो बोलेंगे ही विल। क्या बोलेंगे? ही विल। अब होना, तो होना को क्या बोलते हैं? या तो बी बोलेंगे या तो हैव बोलेंगे, या तो बी या तो हैव। अब हमको चेक करना है वाक्य में नाउन की एडजेक्टिव। देखिए ईमानदार मतलब किसी की विशेषता बता रहा है। ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। क्या हुआ? एडजेक्टिव। जब वाक्य में एडजेक्टिव आएंगे तो ऐसे में हम बी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बी का प्रयोग करेंगे। तो बोलेंगे ही विल बी। क्या बोलेंगे? ही विल बी। अब बी के बाद क्या लगाएंगे? ईमानदार, ऑनेस्ट, तो बोलेंगे ही विल बी ऑनेस्ट। ठीक है, अब बोलेंगे तुम मेहनती होगे। मेहनती होगे। देखिए अंतिम शब्द क्या है? गा गे गी, बस एक आध गे आ गया ना तो समझ जाएंगे क्या हो गया? ये सिंपल फ्यूचर हो गया। तो सब्जेक्ट क्या है? तुम। कौन मेहनती होंगे? तुम मेहनती होंगे। कौन मेहनती होगा? तुम मेहनती होगे ना। तो तुमको बोलते हैं यू, गा गे गी को बोलते हैं विल, तो बोलेंगे यू विल। ध्यान से समझिएगा, सबके लिए ये है ना, तो यू विल। अब देखिए यहाँ पे होना का इंग्लिश क्या होगा? या तो बी होगा या तो हैव होगा। तो अब चेक करेंगे कि मेहनती क्या है, नाउन है कि एडजेक्टिव। तो हमने आपको बताया था अच्छा, बुरा, काला, विशाल, छोटा, बड़ा, ईमानदार, मेहनती, बेईमान, ये शब्द जो है ये सब क्या है? एडजेक्टिव हैं। तो मेहनती क्या हुआ? एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव हो गया तो इसके साथ बी का प्रयोग करेंगे। तो बोलेंगे यू विल बी। और मेहनती को क्या बोलते हैं? हार्ड वर्किंग। क्या बोलते हैं? हार्ड वर्किंग। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? यू विल बी हार्ड
वर्किंग, यू विल बी हार्ड वर्किंग। उसी प्रकार से एग्जाम्पल और लेते हैं, राम, राम बहादुर होगा, राम बहादुर होगा। अब अंतिम शब्द को चेक करिए, अंतिम शब्द गागेगी ना, गागेगी जब अंतिम शब्द होगा तो क्या होगा, सिंपल फ्यूचर होगा, गागेगी। तो इन सब का अंग्रेजी क्या होता है, विल होता है, विल, इसका अंग्रेजी विल होता है, किस क्या होता है, विल होता है। तो राम कौन बहादुर होगा, राम। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए कौन किसने लगा के प्रश्न करते हैं, सब्जेक्ट ढूंढने के लिए कौन किसने लगा के प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, कर्ता कौन है, काम को करने वाला कौन है, राम है। तो बोलेंगे राम। स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट के बाद विल आएगा, तो गा का विल, राम विल। अब देखिए चेक करेंगे, होना के इंग्लिश क्या होगा, या तो बी होगा या तो हैव होगा, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होंगे, ध्यान रखेंगे हमेशा। तो अब चेक करेंगे, बहादुर क्या है, नाउन है कि एडजेक्टिव। बहादुर, ईमानदार, बेईमान, अच्छा, बुरा ना, ये सब जो शब्द है क्या है, एडजेक्टिव है। तो बहादुर क्या है, एडजेक्टिव है, ये किसी की विशेषता को बता रहा है। तो बी का प्रयोग करेंगे, तो बोलेंगे राम विल बी, बहादुर को बोलते हैं ब्रेव। तो क्या हो गया, राम विल बी ब्रेव, फुल स्टॉप लगा देंगे। हिंदी में पूर्ण विराम लगाते हैं और इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब वही दूसरी ओर यदि वाक्य क्या होगा, नेगेटिव होगा, तब ऐसे में क्या करेंगे, जब वाक्य नेगेटिव होंगे तो ऐसे में हम क्या करेंगे, तो ऐसे में हमें सब्जेक्ट के बाद विल लिखना होगा, विल के बाद नॉट लगाएंगे, किसके बाद लगाएंगे, विल के बाद नॉट का प्रयोग हम करेंगे। कब, जब वाक्य नकारात्मक होगा तब। जब वाक्य नकारात्मक होंगे, नेगेटिव होंगे या इंट्रोगेटिव होंगे तो विल के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे विल, विल के बाद क्या लिखेंगे, नॉट, और नॉट के बाद क्या आ जाएगा, बी या हैव में से कोई एक, या तो बी लिखेंगे या तो हैव लिखेंगे, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बहादुर नहीं हूँगा, तो मैं को बोलते हैं आई, आई के साथ क्या लगाते हैं, विल। अब सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आई विल नहीं लग गया, स्ट्रक्चर कहता है विल के बाद नॉट लगाना है, तो बोलेंगे आई विल, फिर बोलेंगे नॉट, आई विल नॉट। अब चेक करना है यहाँ पे बहादुर क्या है, बहादुर अच्छा, बुरा, लंबा, चौड़ा, पुराना, नया, ईमानदार, बहादुर, बेईमान, ये सब एडजेक्टिव है। तो बहादुर क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो बोलेंगे आई विल नॉट बी, बी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब एडजेक्टिव होता है तो बी लगाते हैं, तो बी के बाद जब एडजेक्टिव आएगा तो बी के बाद बहादुर को बोलते हैं ब्रेव, ठीक है। तो जगह आई विल नॉट बी ब्रेव, ठीक। इसी प्रकार से एक इंट्रोगेटिव समझ आते हैं। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। जैसे आई एम, प्रेजेंट में पढ़े थे आई एम, तो क्या बोलते थे, एम आई। यू के साथ आर लगाते तो बोलते थे आर यू। ही के साथ इज लगाते तो बोलते थे इज ही। कब, जब इंट्रोगेटिव होगा तब। उसी प्रकार से आई के साथ वॉज लगाते थे तो बोलते थे वॉज आई। यू के साथ वर लगाते थे तो बोलते थे वर यू। उसी प्रकार से जब आई के साथ विल लगाएंगे तो बोलेंगे विल आई। क्या बोलेंगे, विल आई। इसी को यदि हमें इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, तो क्या मैं बहादुर नहीं होऊंगा, तो इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आई के बाद जो विल है विल आगे आ जाएगा तो बोलेंगे विल आई। क्या बोलेंगे, विल आई, विल आई। अब नहीं को बनाएंगे नॉट, विल आई नॉट। फिर अब चेक करिए बहादुर एडजेक्टिव है तो बी का प्रयोग करेंगे, आई विल आई नॉट बी ब्रेव। इस तरह से ये सेंटेंस समझना, ठीक है। इजी है, आसान है, यस एब्सोल्युटली आसान है, इजी है। तो क्या मैं बहादुर नहीं होऊंगा, तो विल आई नॉट बी ब्रेव। कब, जब वाक्य नकारात्मक या प्रश्नवाचक होंगे तो विल क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक नकारात्मक दोनों हैं तो विल आगे आएगा, तो बोलेंगे विल आई नॉट बी ब्रेव। एक एग्जांपल और, वह क्या होगा,
अब इसका इंग्लिश क्या बनाएंगे, वह क्या होगा, देखिए क्या यहाँ बीच में आ गया और क्या यहाँ क्या आ गया, शुरू में आ गया, दोनों में अंतर है। जब क्या शुरू में आएंगे तो इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह करेंगे। जैसे विल आगे आ गया तो विल हो गया, क्या का अंग्रेजी क्या होगा, विल हो गया। अब यहाँ क्या बीच में आया है, तो बीच में जब आएगा तो व्हाट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, व्हाट। वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब इनके साथ आएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, मतलब वह को बोलते हैं ही के साथ क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं, तो हो जाएगा विल ही, व्हाट विल ही, व्हाट विल ही। अब यहाँ पर होना, अब होना के पहले कोई नाउन है नहीं, होना के पहले कोई एडजेक्टिव है नहीं। जब नाउन एडजेक्टिव दोनों ना होते ऐसे में हम बी का प्रयोग करते हैं, तो बोलेंगे व्हाट विल ही बी, क्या बोलेंगे, व्हाट विल ही बी। बोलेंगे तुम क्या होगे, तो बोलेंगे व्हाट विल यू बी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।